नमस्कार दोस्तों। 2 जून 2023 को पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य के बालासोर शहर के पास 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। 2 यात्री ट्रेन 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस और 12864 SMVT बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी से जुड़ी प्रारंभिक दुर्घटना के बाद ये टकराई है। दुर्घटना में कम से कम 300 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस घटना में सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। आज मैं आप लोगों को ट्रेन हादसे के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, सरकार क्या कदम उठाई है, इस सब के बारे में तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। 2 जून 2023 को स्थानीय समय अनुसार शाम 7 बजे 2 यात्री ट्रेन 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार और MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच और 12864 SMVT बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस SMVT बेंगलुरु और हावड़ा के बीच पूर्वी राज्य ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार के पास हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पर टकरा गई। दुर्घटना में एक मालगाड़ी भी शामिल थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और खरी मालगाड़ी से टकरा गई। ऐसा माना जाता है कि इसके कुछ डिब्बे पलट गए और विपरीत ट्रैक्स में समाप्त हो गए, जहां से SMVT बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस से टकरा गए थे। ट्रेनों में से एक वेब 7 लोकोमोटिव्स 37,334 द्वारा खींची गई थी। प्रमीला मल्लिक, ओडिशा राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री के शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना में 288 लोग मारे गए थे और 900 से अधिक अन्य घायल हुए थे। ये संख्या बाद में बढ़ेगी। यह घटना 20 से अधिक वर्षों में भारत की सबसे घातक रेल दुर्घटना है। अनारक्षित कोच और ब्रेक वैन पटरी से उतर गए। ट्रेन का अप्रभावित हिस्सा, जिसमें इंजन और 20 कोच शामिल थे, अपने यात्रियों के साथ रवाना हुए और हावड़ा के लिए जारी रहे। बालासोर में क्षतिग्रस्त कोच को अलग कर दिया गया था और शेष 19 कोचों ने अपनी यात्री जारी रखी। यह बताया गया कि SMVT के बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के आरक्षित डिब्बों में यात्रियों को कोई मौत या चोट नहीं लगी। अधिकारियों ने कहा कि अनारक्षित कोच के यात्रियों की पहचान का पता लगाने में कुछ समय लगेगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटा 80 मील प्रति घंटा की गति से दक्षिण की ओर से जाने वाली लाइन पर चेन्नई की ओर जा रही थी और शुरुआत में उसे उस मुख्य लाइन पर आगे बढ़ने का संकेत दिया गया था जिस पर वह आ रही थी। हालांकि अज्ञात कारण से सिग्नल को मुख्य लाइन के लिए बंद कर दिया गया था और मार्ग को लूप लाइन में बदल दिया गया था, जो मुख्य लाइन के निकट है। इसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी एक स्थित मालगाड़ी के पीछे सिरे से टकरा गई, जिससे कोरोमंडल एक्सप्रेस का लोकोमोटिव मालगाड़ी के वैगन पर चढ़ गए और इसके 22 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। इस बीच में बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस, जो 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हावड़ा की ओर उत्तर की ओर जा रहा था, विपरीत दिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस को पार कर रही थी। यह पीछे के छोर को छोड़कर दूसरी ट्रेन को लगभग पार कर गया। जब कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी तो इसके 3 डिब्बे बेंगलुरु हावड़ा SF एक्सप्रेस के अंतिम 2 डिब्बों से टकरा गए और परिणाम स्वरूप इन 5 डिब्बों में सबसे अधिक हताहत हुई। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना से पहले 6 महीने में 2 बार सिग्नलिंग प्रणाली और पटरी से उतरने वाली कमियों के बारे में चेतावनी देने के बावजूद जहां दुर्घटना हुई थी उस ट्रैक पर टक्कर रोधी प्रणाली अभी तक तैनात नहीं की गई है। फरवरी 2023 में यशवंतपुर
हजरत निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के बाल बाल बच जाने के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिव मैनेजर ने अधिकारियों को पत्र लिखा था। उन्होंने रेलवे को चेतावनी दी थी कि यदि सिग्नलिंग प्रणाली में गड़बड़ी ठीक नहीं की गई तो फिर से पटरी से उतर सकती है। लेखा परीक्षा संस्था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG ट्रेन के पटरी से उतरने पर दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के चेतावनी दी है कि भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा श्रेणी में पर्याप्त कर्मचारियों की कमी रखरखाव की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि रेलवे सुरक्षा कोष पिछले 4 वर्षों से हर साल लक्ष्य से कम होता जा रहा है। रिपोर्ट भारतीय रेलवे के दावों का खंड करती है, जिसमें कहा गया कि दुर्घटना प्रणाली में गहरे सुरक्षा मुद्दों को प्रतिबिंब नहीं मिल सकता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। रेलवे ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख और मामूली चोट वालों के लिए 50,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा मृतकों के परिवार को 2 लाख और घायल परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्घटना में मारे गए पश्चिम बंगाल के यात्रियों के परिवारों को 5 लाख मुआवजों की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और मामूली रूप से घायल लोगों को 50,000 का मुआवजा किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1 दिन के शोक की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 1 दिन के शोक की घोषणा की है और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। 3 जून को होने वाली मुंबई CMCT मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन यात्रा रद्द कर दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर अपना दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को गंभीर रूप से परेशान करने वाला बताया है। नरेंद्र मोदी रेलवे दुर्घटना में मृतकों से जाकर हॉस्पिटल में उनसे जांच पड़ताल किया, उनसे स्वयं जाके बात विचार किया है। तो यही था ट्रेन दुर्घटना के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।